हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नितिन सिंघानिया की भारतीय कला एवं संस्कृति। तो इसमें आज है प्राचीन भारत का मौर्योत्तर कला। इसके पहले हम हड़प्पाई कला और मौर्य कला के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इसमें है उत्तर में है शुंग, कान, कुषाण और शक प्रमुख थे, और दक्षिण और पश्चिम में थे सातवाहन, इक्ष्वाक, आभीर और वाकाटक ने प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार धार्मिक परिदृश्य ने शैव, वैष्णव और शाक्त जैसे ब्राह्मण संप्रदायों का उद्भव देखा। मौर्योत्तर कला काल में मूर्ति कला सबसे चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, जिसमें है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में आता है चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं और स्तूप। तो स्थापत्य कला में तीन है: चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, उदयगिरी और खंडगिरी और स्तूप। पहला है चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। इस अवधि में चट्टानें गुफाओं का दो प्रकार थे। दो प्रकार की चट्टानें वाली गुफाएं थी यहाँ पे: चैत्य और विहार। यह विहार बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे। इसका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। विहार बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे और इसका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था, जो कि मौर्योत्तर कला के पहले था मौर्य साम्राज्य। चैत्य कक्षों का विकास इस अवधि के दौरान हुआ था। चैत्य मुख्य रूप से समतल छतों वाले चतुष्कोणीय कक्ष थे और ये प्रार्थना कक्ष के रूप में इनका उपयोग करने लगे। इन गुफाओं में खुले प्रांगण तथा बारिश से बचाने के लिए पत्थर रोड़ी की दीवारें भी थीं। इन्हें मानव और पशु आकृति से अलंकृत किया था। इसमें बताया गया है कि विहार का उपयोग जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक कक्ष होते थे, तो वही चैत्य एक चतुष्कोणीय कक्ष होते थे जो प्रार्थना के रूप में उनका उपयोग किया जाता था। अब इसमें है जो गुफाओं के उदाहरण है करले का चैत्य और अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं में 29 गुफाएं हैं, जिसमें 25 विहार और 4 चैत्य हैं। अब है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, जो कि ओडिशा में है। वर्तमान भुवनेश्वर के निकट प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग राजा खारवेल के अधीन इन्हें बनाया गया था। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया था। यह अभिलेख जैन नमोकार मंत्र के साथ आरंभ होता है और राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। उदयगिरी में रानी गुम्फा 2 मंजिला गुफा है। इसमें यह है कि उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15। तो उदयगिरी की जो गुफाएं वो हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, तो वह रानी गुफाएं जो है उदयगिरी में रानी गुम्फा 2 मंजिला है। अब है इसमें यह अभिलेख जो होता है उदयगिरी में जो अभिलेख है वो जैन नमोकार मंत्र के लिए आरंभ होता है। अब है स्तूप। मौर्योत्तर काल में स्तूप विशाल और अधिक अलंकृत होते गए। लकड़ी और ईंट के स्थान पर प्रस्तर का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा। इसमें जैसे मौर्य काल के दौरान जो स्तूप थे उसमें लकड़ी के थे, तो इसमें जो स्तूप है वो लकड़ी और ईंटों के स्थान पर प्रस्तर का अधिक उपयोग किया। उसमें ईंटों का ज़्यादा उपयोग किया जाता था और लकड़ी का। शुंग राजवंश ने स्तूपों के सुंदरता पूर्वक अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का निर्माण आरंभ कर दिया। तोरण जो थे वो हेलेनिस्टिक प्रभाव के शास्त्रीय थे। अब है उदाहरण, इसके जो स्तूप के उदाहरण है वो है मध्य प्रदेश में बरहुत का स्तूप और सांची का स्तूप का तोरण आदि। तो ये हमारे जो थे स्थापत्य कला के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था चट्टान की गुफाएं थी इसमें, और स्तूप थे, और उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में पढ़ा। अब है मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला में आता है गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। तो गांधार शैली क्या होता है? आधुनिक पेशावर अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से संलग्न हिस्से में गांधार शैली का विकास हुआ।
यूनानी आक्रमणकारी अपने साथ यूनानी और रोमन मूर्तिकारों की परंपराएं लाए, जिससे इस क्षेत्र की स्थानीय परंपराएं प्रभावित हुई। इस प्रकार गांधार शैली को कला की ग्रीक इंडियन शैली भी कहा जाता है। गांधार शैली का विकास कब हुआ? 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक में 2 चरणों में हुआ था। आधुनिक शैली को नीले धूसर बलुआ पत्थर के उपयोग के लिए किया जाने लगा। वहीं उत्तरवर्ती शैली में मूर्तियों बनाने के लिए मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां ग्रीक रोमन देवता पर आधारित थी तथा अपोलो की मूर्तियां भी मिलती जुलती हैं। अब है मथुरा शैली। मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे हुआ। इस शैली में जो मूर्तियां थी उस समय के सभी 3 धर्मों के बारे में थी, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के बारे में। कहानियों और चित्रों से प्रभावित थी। मूर्तियों में प्रभावशाली प्रतीकों का उपयोग दिखाया। हिंदू देवताओं का प्रदर्शन, उनकी आयुध, हथियार और उपकरणों का उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए शिव को लिंग और मुखलिंग के माध्यम से दिखाया जाता था और बुद्ध के सिर के चारों ओर का प्रभा मंडल गांधार शैली की तुलना में बड़ा था और ज्यामिति पैटर्न से अलंकृत था। बुद्ध को 2 बोधिसत्व कमल पकड़े पद्मानी और वज्र पकड़े पानी से घिरा हुआ था, जो कि मथुरा शैली में बताया गया है। अमरावती शैली। अमरावती शैली में है दक्षिणी भाग में अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ। अमरावती शैली में गतिशील आकृतियां या कथात्मक कला के प्रयोग में अधिक बल दिया गया। इस शैली को मूर्तियों में त्रिभंग आसन यानी 3 झुकावों के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो था मौर्योत्तर कला में ये 2 प्रकार की थी, मूर्ति कला और स्थापत्य कला के बारे में। तो अब इन तीनों में जो था मूर्ति कला में गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। गांधार, मथुरा, अमरावती शैली के बीच में अंतर। तो बाहरी प्रभाव जो है वो गांधार शैली में है भारतीय यूनानी कला का मिश्रण है और वहीं मथुरा शैली है स्वदेशी और अमरावती शैली भी स्वदेशी है। तो सिर्फ गांधार शैली ही यूनानी व हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का बाहरी प्रभाव है, मतलब भारतीय और यूनानी कला दोनों देखी जाती है। वहीं मथुरा और अमरावती में स्वदेशी रूप है। अब है प्रयुक्त सामग्री। तो गांधार शैली में जो प्रयुक्त सामग्री है, प्रारंभिक जो पहले गांधार शैली बनी थी वो नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया जाता था और फिर बाद में इसमें मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाने लगा। वहीं मथुरा शैली चिट्टीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाने लगा और अमरावती में सफ़ेद संगमरमर का। और जो धार्मिक प्रभाव देखा गया गांधार शैली में वो रोमन देवता से प्रभावित था, मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला थी। और जो इसमें मथुरा शैली में तीनों धर्म हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का देखा गया। तो वहीं अमरावती में सिर्फ बौद्ध का ही देखा गया। और जो संरक्षण था गांधार में कुषाणों का शासकों का संरक्षण था, मथुरा में भी कुषाण शासकों का संरक्षण था, तो वहीं अमरावती में सातवाहन शासकों का संरक्षण था। अब है गांधार शैली जो उत्तर पश्चिम सीमांत आधुनिक गांधार क्षेत्र में विकसित हुई कंकालीटीला जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वहीं मथुरा में था शोख और कंकाटीला में और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई कंकालीटीला जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वहीं अमरावती कृष्ण गोदावरी के निचली घाटी में और अमरावती और नागार्जुन कोंडा में और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। तो अब है बुद्ध की मूर्तियाँ जो गांधार शैली में मिली। बहुत ही लहराते बालों के साथ बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया। उन्होंने बहुत कम आभूषण धारण किए गए थे और योग मुद्रा में बैठे हुए थे। आंखें आधी बंद हैं जैसे कि ध्यान मुद्रा में हो। सिर पर आभार या जटा को दिखाया गया है। यह बुद्ध की सर्वज्ञत्व को दर्शाता है। यह है गांधार शैली में।
और वहीं मथुरा शैली में बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्नित दिखाया गया है। तंग कपड़े पहने हुए हैं, शरीर अष्टपुष्ट, चेहरा और सिर मुंडा हुआ है। बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हैं और उनका चेहरा विनीत भाव दर्शाता है। सिर पर वैसा ही उभार या जटा दिखाई गई है। तो वहीं अमरावती में चूंकि मूर्तियां सामान्यतः कथात्मक कला का अंग अतः बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया है। मूर्तियां सामान्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के बारे में दर्शाती हैं। वहीं गांधार शैली में योग मुद्रा में है और वहीं मथुरा शैली में मुस्कुराते प्रसन्न चित्र और वहीं अमरावती में है कथात्मक जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। इसमें मानव पशु दोनों रूप में बुद्ध के पिछले जीवन को बताती हैं। तो इस तरह की है ये गांधार शैली की जो पहली मूर्ति है, ये गांधार शैली की है और ये मथुरा शैली और ये है कथात्मक वाली, ये है अमरावती शैली के बारे में। अब यूनानी कला और रोमन कला क्या होता है। गांधार शैली यूनानी शैली और रोमन शैली का एकीकरण है। यूनानियों की आदर्शवादी शैली भगवान और अन्य मनुष्यों के पेशे चित्रण में बल और सौंदर्य दर्शाते हुए परिलक्षित होती हैं। संगमरमर का उपयोग करके यूनानी पार्थेनोन की कई यूनानी पौराणिक आकृतियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। गांधार शैली यूनानी और रोमन दोनों का एकीकरण है। वहीं दूसरी ओर रोमवासी अलंकरण और सजावट के लिए कला का उपयोग करते थे, जबकि यूनानी आदर्शवाद के विपरीत प्रकृति में यथार्थवादी थे। जो रोमनवासी थे वो अलंकरण और सजावटकार और वहीं यूनानी आदर्शवादी के विपरीत प्रकृति में यथार्थवादी थे। रोमन कला यथार्थवाद को दर्शाती है तथा वास्तविक लोगों एवं प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर चित्रण करती हैं। रोमवासी अपनी मूर्तियों में कंक्रीट का उपयोग करते थे। रोमवासी अपने भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो इसमें बताया गया कि गांधार शैली जो है वो यूनानी और रोम दोनों का एकीकरण है। और यूनानियों की आदर्शवादी शैली जो होती है वो भगवान और अन्य मनुष्य के पेशीगत चित्रण में बल और सौंदर्य को परिलक्षित करती हैं। वहीं रोमवासी सजावट के और अलंकरण के लिए उपयोग करते थे। यूनानी आदर्शवादी के विपरीत यथार्थवाद थे। मतलब जो यूनानी थे वो आदर्शवादी थे और वहीं उस रोमवासी आदर्शवादी के विपरीत प्रकृति में यथार्थवादी थे। तो ये इसी प्रकार है यूनानी और रोमन शैली में बुद्ध और रोमन चित्रकला समानताएं दर्शा रहा है। ये इसमें आदर्शवादी को, ये जो यूनानी है वो आदर्शवादी शैली ये और ये रोमवासी। तो इसी तरह ये होती शैलियाँ है। बुद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्राएं। तो सबसे पहली है भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें बता रखा है कि बुद्ध की मूर्ति में पाई जाने वाली एक सर्वाधिक आम मुद्रा है ये। इसमें बुद्ध को उनके बाएं हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। हथेली उनकी गोदी में सीधी है और दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श करता है। इस मुद्रा को सामान्यतः अक्षोभ्य के रूप में ज्ञात नील वर्ण बुद्ध से संबद्ध किया जाता है। महत्व क्या है इसका? सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आवाहन तथा यह बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बुद्ध ने हाथ भूमि को स्पर्श कर रखा है हाथ से, इसलिए इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो इसमें इस तरह की ये मुद्रा है जो इसमें बता रखा है। ये इस तरह की भूमि स्पर्श मुद्रा इसमें दर्शाई गई है बुद्ध की। अब है ध्यान मुद्रा। यह मुद्रा ध्यान योग्य को इंगित करती है तथा इसे समाधि या योग मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध को गोद में दोनों हाथों के साथ दर्शाया गया है। फैली हुई उंगलियों के साथ दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली पर रखा है। कई मूर्तियों में दोनों हाथों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दिखाए गए हैं। इस प्रकार यह एक रहस्यमय त्रिकोण बनाते हैं। यह आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक है। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान
के दौरान बुद्ध द्वारा इस मुद्रा का प्रयोग किया गया है। यह है ध्यान मुद्रा। ये इस तरह के ध्यान दोनों हथेलियों को बाएं इसमें फैली हुई उंगलियों के साथ दायां हाथ बाएं हाथ की हथेलियों पर रखा हुआ है। तो अब है वितर्क मुद्रा। यह मुद्रा शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस इंगित करता है। अंगूठे और तर्जनी का व्रत बनाते हुए एक दूसरे को स्पर्श करता है। दायां हाथ कंधे के स्तर पर और बाएं हाथ श्रेणी स्तर पर रखा है। गोद में हथेली ऊपर की ओर है। यह बौद्ध धर्म में उपदेश के शिक्षण का चरण घोतक है। अंगूठे और तर्जनी द्वारा निर्मित व्रत ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है, क्योंकि इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, केवल पूर्णता है। ये इस तरह की यह है वितर्क मुद्रा। अब है अभय मुद्रा। यह मुद्रा निर्भरता दर्शाती है। अभय मतलब निर्भरता को दर्शाती है और शक्ति और आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है। मुड़ी हुई भुजा के साथ दाहिना हाथ ऊपर की ओर कंधे की ऊंचाई तक उठा है। दाहिने हाथ की हथेली बाहर की ओर है और उंगलियां सीधी और जुड़ी हुई है। बायां हाथ शरीर के बगल में नीचे की ओर लटका हुआ है। यह मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दर्शाई गई है। यह है अभय मुद्रा। यह इस तरह की है अभय मुद्रा, जिसमें दाहिना हाथ ऊपर की ओर है, कंधे की ओर ऊंचाई और नीचे बायां हाथ नीचे की शरीर में बगल की ओर नीचे लटका हुआ है। अब है धर्मचक्र मुद्रा। इसका अर्थ होता है धर्म या नियम का चक्र का घूमना था। धर्म का चक्र गति में लाना है। इस मुद्रा में दोनों हाथ सम्मिलित है। बाहिर की ओर हथेली के साथ दाहिना हाथ छाती पर रखा गया है। तर्जनी और अंगूठे का पोर जोड़कर एक रहस्यमय व्रत बनाया गया है और बायां हाथ अंदर की ओर मुड़ा है और इस हाथ की तर्जनी और अंगूठा दाहिने हाथ का व्रत स्पर्श करने के लिए जुड़े हैं। यह भाव भगवान बुद्ध द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि उन्होंने सारनाथ के हिरन उद्यान में अपने ज्ञान के बाद एक साथी को पहला उपदेश दिया था। यह है धर्मचक्र, मतलब कि धर्म या नियम का चक्र घूमना। इस तरह की मुद्रा है यह। अब है अंजलि मुद्रा। अभिवादन भक्ति और आराधना का प्रतीक है। दोनों हाथ छाती पर अंदर है। हथेलियां और उंगलियां एक दूसरे से लंबवत रूप से जुड़ी होती है। यह भारत में लोगों का अभिवादन मतलब नमस्ते करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मुद्रा श्रेष्ठ को नमस्कार प्रतीक है और इसे गहन सम्मान के साथ आदर का संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि सच्चे बुद्ध हाथ की यह मुद्रा नहीं बनाते हैं और यह मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में नहीं दिखाई देती है। यह मुद्रा बोधिसत्वों के लिए है। उद्देश्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयारी करना। ये नमस्ते जो कि हमारे यहाँ भारत में अधिकतर किया जाता है, वो इस तरह की मुद्रा है अंजलि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान, मतलब कि इसमें तर्जनी को छोड़कर सभी उंगलियां एक साथ मिलाते हुए तर्जनी को सीधे ऊपर बढ़ाते हुए एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए दोनों हाथों को सीने पर रखा गया है। तो ये है इस तरह की उत्तर बोधि मुद्रा। अब है यह मुद्रा व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए जानी जाती है। मुद्रा पूर्णता का प्रतीक है। शाक्य मुनि बुद्ध इस मुद्रा में प्रस्तुत किए गए हैं। कौन सी मुद्रा में? उत्तर बोधि मुद्रा में। अब है वरदा मुद्रा। यह मुद्रा दया भाव करुणा एवं इच्छाओं की स्वीकृति इंगित करती है। दर्शकों की ओर बाहर की ओर खुले हाथ की हथेली के साथ दाहिना हाथ नीचे की ओर प्राकृतिक स्थिति में है। यदि खड़ा हो तो हाथ थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा हुआ रहता है। 5 विस्तारित उंगलियों के माध्यम से ये मुद्रा 5 पूर्णता को दर्शाती है। उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान संबंधी एकाग्रता। ये इस तरह की ये है वरदा मुद्रा। तो अब है अपना करण मुद्रा। यह मुद्रा बुराई से बचने का संकेत करती है। आगे की ओर हथेली के साथ हाथ या तो क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से फैला हुआ है। अंगूठा मध्य की 2 मुड़ी हुई उंगलियों को दबाता है, लेकिन तर्जनी और छोटी उंगली सीधे ऊपर की ओर उठी हुई है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है।
इस मुद्रा द्वारा सूचित ऊर्जा बीमारी या नकारात्मक विचार जैसी बाधाएं दूर करने में सहायता करती है। ये है कारण मुद्रा इस तरह की। अब है वज्र मुद्रा। यह मुद्रा ज्ञान इंगित करती है। यह मुद्रा कोरिया और जापान में अधिक ज्ञात है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की खड़ी तर्जनी दाएं हाथ की मुट्ठी में रखी जाती है। यह मुद्रा दर्पण व्युक्त क्रम रूप में देखी जाती है। यह मुद्रा ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान के महत्व का प्रतीक है। ज्ञान तर्जनी द्वारा दर्शाया गया है तथा दाहिने हाथ को मुट्ठी उसकी रक्षा करती है। यह है इस तरह की वज्र मुद्रा। मतलब कुल 10 तरह की बुद्ध की मुद्राएं हैं, इसमें यह दर्शाया गया है। मेरी मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, शीतक मुद्रा, वितर्क मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, अंजलि मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा, वरदा मुद्रा, करण मुद्रा सबसे इम्पोर्टेंट है और है वज्र मुद्रा।